हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 16। दादी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो कहेंगी मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता ना। फिर तो मैं गया। रूहानी की आंखों में चमक आ गई। वो बहुत खुश थी। उसे कभी फैमिली का प्यार नहीं मिला था। वो फैमिली के प्यार को महसूस करना चाहती थी। उसकी आंखों में नमी आ गई थी, जिसे देख ध्रुव ने रूहानी से बड़े ही सॉफ्ट टोन में कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। कहीं दर्द हो रहा है क्या। बताओ मुझे ना, मैंने कहा है ना, कुछ छुपाओ नहीं। रूहानी ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, आप हमसे इतना प्यार क्यों करते हैं। मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। आपके लिए तो कई लड़कियाँ दीवानी होंगी और आप मुझे। वो अपनी बातें पूरी कर पाती उससे पहले ही ध्रुव ने उसके ओठ पर अपनी एक उंगली रख दी और बोला, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरी रूहानी बसती है। मेरे सांसों में रूहानी है। मेरे धड़कन में तुम हो। मैं खुद नहीं जानता, लेकिन मैं रूहानी के बिना एक पल नहीं रह सकता। तुम मेरी जान हो। मेरी जान बसती है तुम में। क्यों और कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन रूहानी मेरी लाइफ में सबसे ज़रूरी हो गई है। तुम्हें देखे बिना मेरा कहीं भी मन नहीं लगता। मैं लाख कोशिश कर लूँ पर तुमसे दूर नहीं रह सकता। जिसकी एक झलक के लिए मेरा दिल पागल है, समझी मेरी भोली भाली वाइफ। ये सुनते ही रूहानी की आंखों में चमक आ गई। रूहानी बहुत कुछ कहना चाहती थी। वो भी ध्रुव से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। उसे ध्रुव की आंखों में खुद के लिए बेपनाह प्यार साफ दिखाई दे रहा था। ध्रुव को रूहानी की आंखों में चमक देख सुकून सा मिल रहा था। रूहानी को शीला आंटी ने सबके बारे में पहले ही बता दिया था। वो सबसे मिलने के लिए बेताब थी। उसे भी दादा दादी, माँ पापा, भाई बहन, रिश्ते नाते, परिवार, उससे मिलने वाली खुशी, ये सारी चीज़ें को दिल से फील करना था। वो बहुत ही एक्साइटेड थी। इधर ईशानी सुबह से यही सोच रही थी कि ध्रुव को वो इतने दिनों बाद देखने वाली थी। वो सुबह से पूरे घर को सिर पर उठा रखी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने कि ध्रुव उसे कम से कम एक नज़र तो देखे। वो कुछ भी करके ध्रुव के दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहती थी। इधर कॉलेज में वेद गुस्से से पागल हुए जा रहा था। वो सुबह से रूहानी का इंतजार कर रहा था, लेकिन रूहानी आज कॉलेज नहीं आई थी। उसे ध्रुव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो रूहानी को अपने पास चाहता था। किसी भी कीमत पर वो रूहानी को अपनी बाहों में चाहता था। शाम ओबरॉय मैंसन। घर में सब बहुत खुश थे। रूपा और उसकी फैमिली भी आई हुई थी और साथ में रूपा भी। रूपा काफ़ी परेशान थी। रूहानी ने उससे अभी तक बात नहीं की थी। उसने कितनी बार कॉल किया था, लेकिन रूहानी ने एक बार भी कॉल पिक नहीं की थी। ईशानी और उसके मॉम डैड भी आ चुके थे। आते ही ईशानी दादी और सुरभि जी से बड़े प्यार से बात की। अब बस सबको ध्रुव का इंतजार था। ईशानी को इतना खुश देख रूपा को ईशानी के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था, और वहीं काव्या, अंगद और विक्रम को ईशानी पर हंसी आ रही थी। वो तो ये सोच सोच कर ही खुश हो रहे थे कि जब ईशानी को ध्रुव के शादी की बात पता चलेगी तब क्या होगा। सभी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक साथ कई सारे कार की रुकने की आवाज़ आई और ध्रुव रूहानी का हाथ पकड़कर अंदर आया। रूहानी हैरानी से पूरे ओल्ड ओबरॉय मैंसन को देख रही थी। ये बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर भी। रूहानी ने एक येलो कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो काफ़ी खिल रही थी। ध्रुव तो उसको देखकर देखता ही रह गया था। सब अभी बस रूहानी को ही आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, जो उसका फेस एकदम चमक रहा था। वो येलो साड़ी में काफ़ी हॉट लग रही थी। सब ध्रुव के साथ किसी लड़की को देख हैरान थे, क्योंकि किसी को भी रूहानी के बारे में कुछ नहीं पता था, और जिसको पता था वो रूहानी को देख बहुत खुश थे। सब ने सोचा कि शायद कोई दोस्त होगी, लेकिन ईशानी तो रूहानी को देखते ही आग बबूला हो गई। उसे अच्छे से पता था ध्रुव किसी भी लड़की को अपने आसपास भी नहीं आने देता, तो फिर वो एक लड़की को लेकर अपने घर क्यों आया है। और ध्रुव ने उसका हाथ भी पकड़ रखा था। उसे रूहानी को देखकर ही ऐसा लग रहा था कि अभी ही उसका खून कर दूं, लेकिन वो इस फैमिली के आगे कुछ ज़्यादा ही शरीफ बन के रहना चाहती थी। इसलिए वो खुद को शांत की और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगी। रूहानी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था।
वो यहाँ पहली बार आई थी, लेकिन वो जितना शीला आंटी से सुनी थी उसे सब अच्छे लगे थे। सभी ने कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे को देखा और फिर इधर उधर देखने लगे और सोचने लगे क्या वो जो देख रहे हैं वो सच है। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर दादी ने ध्रुव को देखी जो रूहानी को ही एकटक देखे जा रहा था। दादी कुछ कह पाती उससे पहले ही ध्रुव ने अपना हाथ दिखा के उन्हें रोक दिया। सब बस देखते रह गए। ध्रुव के चेहरे पर अभी कोई भी भाव नहीं था। ध्रुव को ऐसे अचानक किसी लड़की के साथ खड़ा देख सब पहले से ही हैरान थे। ध्रुव को विक्रम ने कल ही बता दिया था कि उसकी दादी और माँ ने क्या प्लान बनाया है। उसने रूहानी को अपने पास खींच लिया, जिससे रूहानी सीधा उसके सीने से लग गई। ये देख सब हैरान थे। वही काव्या और विक्रम के फेस पर एक डेविल स्माइल थी। रूहानी हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से ध्रुव को देख रही थी। उसे शर्म आ रही थी, साथ में गुस्सा भी। वो अपने फैमिली के सामने भला ऐसे कैसे कर सकता है। सभी ध्रुव को देखने लगे तो ध्रुव ने रूहानी को अपने बाहों में भर लिया और बोला, आप सब सोच रहे होंगे ना कि ये कौन है, तो मैं बताता हूँ। ये है मेरी वाइफ मिसेस रूहानी ध्रुव ओबरॉय। ये सुनते ही सबको जोर का झटका लगा। दादी और सुरभि जी दोनों आंखें बड़ी कर शॉक्ड रह गई। मायूर भी हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो खड़ा था वही उसका भाई है, या वो कहीं सपना तो नहीं देख रहा था। वहीं ईशानी और उसके मॉम डैड बहुत गुस्से में लग रहे थे। ईशानी गुस्से से पूरी लाल हो चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो अभी ही अपने गुस्से से सब बर्बाद कर देगी, और वो अब गुस्से से काँप रही थी। दादी और सुरभि जी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या फिर शर्मिंदा। उन्होंने ईशानी की फैमिली को खुद बुलाया था। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी भनक तक नहीं थी कि ध्रुव ने शादी कर ली है। ईशानी अपनी लाल आंखों से रूहानी को बेहद नफरत के साथ देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी ही रूहानी को मार डालेगी। वो पूरी आग बबूला हो चुकी थी। वो बड़ी कड़वाहट से दादी के पास जाकर बोली, दादी आपने मुझे यहाँ ये देखने बुलाई थी। क्यों दादी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? आपको पता है ना मैं ध्रुव से कितना प्यार करती हूँ, तो फिर आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या गलती थी मेरे साथ धोखा? ईशानी ये सब अपने दांत पीसते हुए बोल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। दादी तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। सच में उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहीं रूहानी हैरानी से ईशानी को देख रही थी। वो एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी और बोल्ड मेकअप कर रखी थी। वो काफ़ी हॉट लग रही थी। वहीं अब ईशानी के डैड से अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। यहाँ आने से पहले वो कितनी खुश थी, लेकिन अब देखो उनकी क्या हालत हो गई है। वो गुस्से से दांत पीसते हुए दादी से बोले, तो आपने इसलिए हमें यहाँ बुलाया था ताकि आप मेरी बेटी को इस तरह तड़पा सके। आप सबको पता है मेरी बेटी ध्रुव से कितना प्यार करती है, लेकिन फिर भी आप सब ने यहाँ हमें इसलिए बुलाया ताकि हम ध्रुव और उसकी सो कॉल्ड बेबी को देख सके। वो और आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही ध्रुव की कड़क आवाज़ सबके कानों में सुनाई दी। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई रूहानी के बारे में कुछ भी कहने की? ध्रुव की कड़क आवाज़ सुन सब डर से गए, लेकिन ईशानी गुस्से से बोली, क्लास देखिए इसकी, ये किस एंगल से तुम्हारी बेबी बनने के लायक है। इसके पास तो ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है। कितनी चीप लग रही है ये। इसे देखकर ही लग रहा है ये तुम्हारे लायक नहीं है। कहाँ तुम और कहाँ ये गंवार लड़की। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये कोई बड़ी फैमिली से भी नहीं लगती है। देखो तो इसके चेहरे से ही पता चल रहा है ये किसी मिडिल क्लास की कोई चीप फैमिली से बिलोंग करती है, और ये अच्छे घर की लड़की नहीं है। पता नहीं किस किस के साथ चक्कर चलाई है और अब ध्रुव को अपने जाल में फंसा लिया है। वो इस बात से अनजान थी कि ध्रुव उसे कितनी बुरी तरह से घूर रहा है। उसने अपने दोनों हाथों को भींच रखा था और उसकी पूरी बात सुनकर वो पूरे गुस्से से भर गया था। वहीं रूहानी की आँख से आंसू आने लगे थे। ध्रुव गुस्से से काँप रहा था। उसे कोई रूहानी के बारे में एक शब्द बोले वो सुन नहीं सकता था, और यहाँ ईशानी तो रूहानी को कुछ ज़्यादा ही बोल देती है। रूहानी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन उसने कभी लड़कों के बारे में सोचा तक नहीं था, और यहाँ इतने लोगों के बीच ये सुन उससे सहा नहीं जा रहा था। वो अपनी नज़रें झुका ली।
उसकी आंखें पूरी आंसू से भरी हुई थी। वो सिसक रही थी। इधर ध्रुव पूरे गुस्से से भर चुका था। उसने गुस्से से उबलते हुए बोला, बस और एक शब्द नहीं, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये सुनते ही सब डर गए, लेकिन ईशानी तो ध्रुव को किसी और लड़की के साथ देखकर पागल ही हो गई थी। वो उसके सामने ही आकर रूहानी को बहुत गुस्से से घूरी और बोली, तुम ना इस चीप लड़की के लिए मेरा दिल नहीं तोड़ सकते। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ना। फिर रूहानी को ऊपर से नीचे तक नफरत से घूरते हुए बोली, इस गवार से तुम शादी कैसे कर सकते हो? इसे देखो तो जरा, कहाँ तुम जैसे हैंडसम, क्यूट, स्वीट, डेसिंग और मोस्ट पावरफुल और ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सीईओ और बिजनेसमैन टाइकून, और कहाँ ये सो कॉल्ड। ईशानी अपनी बात पूरी भी कर पाती कि ध्रुव ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ईशानी सीधे फर्श पर गिर गई। किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। रूहानी सिसक रही थी। उसने कस के ध्रुव को पकड़ रखी थी। वो ध्रुव को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। ध्रुव को देख एक पल के लिए सब डर से गए थे। उसकी आंखें लाल आग उगल रही थी। उसके चेहरे और गर्दन की नसें उभर गई थी। उसको देख ऐसा लग रहा था कि वो अभी ही फट जाएगी। सुरभि जी, ईशानी की माँ ने ईशानी को उठाई। वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि वो ध्रुव के गुस्से को जानती थी और उनकी बेटी ने ही तो उसे गुस्सा दिला दी थी। ध्रुव ने एक नज़र सबको देखा और फिर एक नज़र ईशानी के डैड जी को देखकर बोला, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी सही सलामत रहे तो इसे अभी यहाँ से लेकर जाएं, वरना मैं कुछ ऐसा कर जाऊँगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसकी हिम्मत कैसे हुई रूहानी के बारे में कुछ भी बुरा बोलने की? अगर 2 मिनट के अंदर ये यहाँ से नहीं गई तो मैं इसे जान से मार दूंगा, क्योंकि इसकी वजह से रूहानी की आंखों से आंसू आए हैं जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बोलते वक्त ध्रुव अपने असली रूप में लग रहा था। उसके हाथों और पूरे शरीर की नसें पूरी तरह से उभर गई थी। उसके आसपास की सारी चीज़ें जैसे काली पड़ चुकी थी। सब डर गए थे। ईशानी के डैड ने ईशानी का हाथ पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती लेकर चले गए। रूहानी अभी भी ध्रुव को कस के पकड़कर सिसक रही थी। अब तो ध्रुव का सीना पूरी तरह से भीग चुका था। उसने रूहानी को खुद से अलग किया तो देखा रूहानी का चेहरा रोने की वजह से लाल हो चुका था। वो रूहानी को सोफे पर बैठा दिया और बड़े ही प्यार से बोला, रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, तो चलो अब रोना बंद करो। अब सब हैरानी से ध्रुव और रूहानी को घूर कर देखने लगे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही ध्रुव है जो रूहानी से कितने प्यार से बात कर रहा था, जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो। अभी अभी वो कितने गुस्से में था और अब रूहानी को ऐसे मना रहा था जैसे उसे कभी गुस्सा आया ही ना हो। पहले वाला ध्रुव जब तक तोड़ फोड़ ना कर ले उसका छोटा सा गुस्सा भी शांत नहीं होता था, और अब तो देखो एक ही पल में कितना सॉफ्ट हो गया। वो अभी भी सिसक रही थी। ध्रुव ने बोला, ये देखो तुम रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए प्लीज़ रोना बंद कर और देखो सब तुम्हें ही देख रहे हैं ना। ये सुनते ही रूहानी ने अपनी नजरें उठाकर देखी तो सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उन्हें देख एक पल के लिए रूहानी सहम सी गई थी। ये देखते ही रूहानी ने ध्रुव को और कस के गले से लगा लेती है, क्योंकि अभी अभी जो उसने सुना था वो सच ही था। रूहानी सच में खुद को ध्रुव के लायक नहीं समझती थी, क्योंकि उसने ध्रुव के बारे में सुना था वो कितना रिच है। हाँ, वो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भी वो ये अच्छे से जानती थी कि ये लोग उसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ईशानी गुस्से से उबल रही थी। उससे आज तक किसी ने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी और उसने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया था, वो भी एक मिडिल क्लास लड़की के लिए। ये उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इधर ध्रुव ने देखा कि रूहानी सबको यूँ अपनी तरफ देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो उसने एक वार्निंग लुक देख के सबको देखा। सब ध्रुव की खतरनाक आंखों को खुद पर पाकर शॉक्ड हो गए। सच में आज सब शॉक्ड पर शॉक्ड होते ही जा रहे थे। क्या सच में ध्रुव रूहानी के लिए उन्हें वार्निंग दे रहा है? ये वही ध्रुव है या कोई और? क्या सच में हम उसकी वाइफ को अच्छे से देख भी नहीं सकते? सबके मन में बस ऐसे ही अनगिनत सवाल चल रहे थे।
ध्रुव रूहानी को बड़े ही सॉफ्ट टोन में शांत करा रहा था। वहीं सब हैरान थे, यहाँ तक कि अंगद भी हैरानी से ध्रुव को ही घूरे जा रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था उसका खड़ूस यार इतना बदल जाएगा। वही मायूर का मुंह खुला का खुला रह गया था, जिसे विक्रम अपने हाथों से बंद करते हुए बोला, अपनी भाभी को ऐसे नहीं देखते, गलत बात। हाँ, माना भाभी बहुत ज़्यादा सुंदर है, कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए, पर भाई भाभी को ऐसे देखना गलत बात समझे। फिर वो अपने दांत दिखाने लगा। सच में ध्रुव को अब भी ईशानी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रूहानी ने पहले ही बहुत कुछ सुना था, लेकिन ये उसका ससुराल था और वो आज पहली बार यहाँ आई थी और आते ही ईशानी उस पर बरस पड़ी। ध्रुव ने फिर से सबको एक नज़र देखा। उसे अपनी दादी पर आज बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उन्होंने ही ईशानी को बुलाई थी और उनकी वजह से उसकी भोली भाली प्यारी सी वाइफ अब रो रही थी। ध्रुव बोला, डिनर करें। इसमें भी सबको ध्रुव का वार्निंग साफ नजर आ रहा था। फिर वो रूहानी को भी टेबल पर ले आया। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। ध्रुव ने खुद रूहानी को खाना सर्व किया। उसने आज भी रूहानी के प्लेट में वही बोरिंग खाना सर्व किया था, क्योंकि वो वही खाना पसंद करता था, इसलिए उसके लिए वही हेल्दी फूड था। इतने टेस्टी खाना के बीच रूहानी को हेल्दी फूड को अपनी प्लेट में देख मन ही मन फिर रो रही थी। उसके सामने कितना अच्छा अच्छा डिश था और उसका खड़ूस हस्बैंड उसके हर बार की तरह हेल्दी फूड ही खिला रहा था। रूहानी का मुंह बना हुआ था और ये देख रूपा सब समझ गई। उसे अपने दोस्त पर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। ओबरॉय फैमिली को आज बहुत बड़ा झटका लग रहा था और साथ में रूपा के फैमिली को भी। लेकिन किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सब चुपचाप सर नीचे कर कर खाना खा रहे थे। सब रूहानी से बहुत कुछ पूछना चाहते थे, खास करके विक्रम और मायूर दोनों को बड़ा झटका लगा था। विक्रम पहले भी मिल चुका था, लेकिन वो आज तक चाहकर भी रूहानी से बात नहीं कर पाया था। सब अभी भी रूहानी को ही देखे जा रहे थे। वो एक छोटी सी बच्ची की तरह लग रही थी। उसकी आंखें अभी भी थोड़ी नम थी। ये देख ध्रुव की आंखें सिकुड़ गई। उसने किसी को देखे बिना ही बोला, आप सब लोग एक बात अच्छे से जान लो, मेरी वाइफ ही मेरी लाइफ है और मैं इसके आंखों में एक बूंद आंसू नहीं देख सकता, तो ये गलती फिर से नहीं होनी चाहिए और ये बात मैं दोबारा नहीं कहता। ये सुनते ही सबके दिल में एक डर सा बैठ गया। मतलब ध्रुव अब तो खुद के फैमिली को सीधे सीधे वार्निंग दे रहा था। फिर रूहानी को देखकर प्यार से बोला, खाना खाओ ना। सबको आज का ध्रुव एक सपना सा लग रहा था। वही रूहानी की हालत खराब हो गई थी। ये ध्रुव ना सबके सामने क्या क्या बोले जा रहा था, सब क्या सोच रहे होंगे उसके बारे में। ध्रुव ऐसे कैसे बोल सकते हैं। रूहानी के मन में बस यही घूम रहा था और फिर बेचारी मुंह बनाकर खा रही थी। तभी दादी बड़ी ही हिम्मत करके रूहानी को देखकर बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि तुमने शादी कर ली है, नहीं तो मैं ईशानी को यहाँ नहीं बुलाती और मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ भी बोल सकती है। रूहानी ने एक नज़र दादी को देखी, जो बड़ी प्यार से उसे देख रही थी। रूहानी ने एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, नहीं दादी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े माफ़ी नहीं मांगते, आप ऐसे करके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। वैसे भी इसमें आपकी कहीं भी कोई भी गलती नहीं है। सभी को रूहानी बहुत पसंद आई। रूपा रूहानी के बगल में ही बैठी थी, लेकिन वो चाहकर भी रूहानी से बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर उसने गलती से भी रूहानी को हट कर दी तो फिर उसका खड़ूस भाई ध्रुव उसे छोड़ेगा नहीं। सबने खाना खाया और सोफे पर बैठे बातें करने लगे। अब रूहानी भी सबके साथ घुल मिल चुकी थी। उसे सब बहुत पसंद आए थे। काव्या की फैमिली भी उसे बहुत अच्छे लगे। उन्होंने रूपा के मुंह से कई बार रूहानी के बारे में सुने थे, लेकिन आज मिलकर सब बहुत खुश हुए थे, क्योंकि रूहानी सच में सबसे अलग थी। वो बहुत ही मासूम थी। दादी के कहने पर आज ध्रुव यहीं रुकने के लिए मान गया था, क्योंकि अब रूहानी भी सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी और ये ध्रुव को बहुत सुकून दे रही थी। पता नहीं क्यों, पर ध्रुव को रूहानी को एक नज़र देखने भर से बहुत सुकून मिलता था। उसने पहले जब रूहानी की आवाज़ सुनी तब उसे एक ऐसे सुकून मिला था जिसके लिए वो बरसों तक तड़पा था।
विक्रम से अब रहा नहीं जा रहा था। वो जानना चाहता था कि उसके खड़ूस भाई को कैसे इतनी मासूम सी लड़की से प्यार हो गया। सब बातें कर ही रहे थे कि ध्रुव की आंखें तीखी हो गई, क्योंकि विक्रम रूहानी के पास आकर बैठ गया था। विक्रम और मायूर रूहानी से तो बहुत सारी बातें करना चाहते थे, लेकिन उसका खड़ूस भाई रूहानी को लेकर अपने कमरे में चला गया। ध्रुव को अपने भाई से भी जलन हो रही थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रूहानी के पास बैठे थे। ध्रुव ने दरवाज़ा बंद करते ही रूहानी को अपने बाहों में ले लिया और उसको बेड पर बैठाकर बोला, क्या बात है, तुम तो यहाँ आते ही मुझे ही भूल गई। एक बार मुझे प्यार से देखी तक नहीं। हाँ, मैं कब से वेट कर रहा था कि मेरी जान अब मुझे प्यार से देखे, लेकिन नहीं, ये गलत बात है ना। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, बहुत नाराज़। रूहानी आज बहुत खुश थी। वो भोली सी आवाज़ में एक मुस्कान के साथ बोली, नहीं नहीं, आप मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तो आप ही को देख रही थी ना। ध्रुव एक छोटी सी स्माइल करते हुए बोला, अच्छा, पर मुझे पता कैसे नहीं चला। हाँ, तुम मेरे से झूठ बोल रही हो। इस पर रूहानी कुछ नहीं कहती और ध्रुव की तरफ पलटकर उसके माथे को चूम लेती है और अपनी नजरें झुका लेती है। रूहानी के ऐसा करने से ध्रुव हैरानी से रूहानी को देखने लगता है। उसने सोचा नहीं था उसकी वाइफ अभी ऐसा कुछ करेगी। ध्रुव रूहानी को बेड पर लेटा देता है और उसे बाहों में भरकर कहता है, तुम्हें पता है, मुझे ना अब तुम्हें देखे बिना एक पल भी चैन नहीं आता। तुम मेरी वाइफ ही नहीं, लाइफ भी हो, इसलिए तुमसे ज़्यादा मेरा हक बनता है तुम पे, समझी तुम। फिर एक लंबी सांस लेकर रूहानी की मासूमियत से भरी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें देखे बिना अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें हमेशा अपनी बाहों में भरकर रखूं और खूब सारा प्यार भी करूं। ये सुन रूहानी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, पर वो ये उसको दिखाती नहीं है और वो भी उसको देखते देखते सो जाती है। सुबह रूहानी की आंखें खुली तो देखी कि ध्रुव उसके पास नहीं है। वो उठकर बाथरूम में गई तो देखी कि उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ पहले से रखी हुई थी। रूहानी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। सच में ध्रुव उसका कितना ख्याल रखता था। उसके कहे बिना उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें उसके आंखों के सामने होती थी। वो रेडी होकर बाहर गई। सब अपने अपने काम कर रहे थे। रूपा और काव्या कल रात को ही चली गई थी। दादी सोफे पर बैठी थी। सुरभि जी किचन में सभी शेफ को क्या क्या बनाना है उसके बारे में बता रही थी। वो ध्रुव की शादी से बहुत खुश थी। अगर उन्हें पता होता कि ध्रुव ने शादी कर ली है तो वो रूहानी के आने की खुशी में बहुत कुछ तैयारी करती। आखिर वो उनकी पहली और बड़ी बहू थी। उनको इस बात का बहुत दुख था कि रूहानी पहली बार घर आई और उसमें भी उसकी आंखों से आंसू आए। वो अपनी बहुओं के लिए बहुत सारे सपने देखी थी। वो सब तो बता ही रही थी कि रूहानी उनके पास गई और अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ एक प्यारी सी आवाज़ में बोली, माँ। इतना सुनना था कि सुरभि जी खुशी से उछल पड़ी। उन्हें हमेशा से बेटी की कमी खलती थी, लेकिन जैसे ही रूहानी ने माँ बोली, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो चार चार बेटों की माँ थी, लेकिन बेटी तो बेटी होती है ना। वो इसलिए तो चाहती थी कि उनके बेटे में से कोई तो जल्दी शादी कर ले, ताकि वो अपनी बहू को बहू नहीं, एक बेटी की तरह प्यार कर सके, उसे पूरे हक से प्यार करे। वो रूहानी को देखकर उसे गले से लगा ली। रूहानी ने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। सुरभि जी एक मुस्कान के साथ बोली, बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुमने मुझे माँ कहकर कितनी बड़ी खुशी दी है। रूहानी को बहुत खुशी हुई। वो हमेशा से चाहती थी कि जैसे कविता जी निधि को प्यार करती है, मुझे भी करे, मुझे भी कभी प्यार से गले से लगाए, मेरे भी सर पर प्यार से हाथ रखे। जब कभी वो रोए या किसी बात का बुरा लगे तो बस एक बार कहे कि बेटा क्या बात है, कुछ हुआ है क्या। लेकिन नहीं, वहाँ तो सब बस उसे एक नौकरानी ही मानते थे। आज रूहानी की आंखें नम हो गई थी। इधर ईशानी जब से घर आई थी तब से वो गुस्से से पागल ही हुए जा रही थी। उसकी आंखें आग उगलने लगी थी। उसके मन में रूहानी के लिए जहर भर चुका था। वो किसी भी हालत में ध्रुव की लाइफ से
रूहानी को निकालना चाहती थी। वहीं उसके डैड गुस्से में थे। उन्होंने ईशानी के कमरे के अभी तक कई चक्कर लगा लिए थे, लेकिन ईशानी ने ना ही दरवाज़ा खोली और ना ही उनके किसी भी बात का जवाब दे रही थी। और उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। एक थप्पड़ से उनकी लाइफ काफ़ी इफेक्ट हुई थी, क्योंकि उनकी लाइफ में ईशानी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। वो अपनी बेटी से खुद से भी ज़्यादा प्यार करती थी। वो अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख पा रही थी। उनकी आंखों में रूहानी खटक चुकी थी। इधर रूहानी बहुत खुश थी। वो इस बात से अनजान थी कि अब उसके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। सुरभि जी और रूहानी सोफे पर बैठकर फिर खूब सारी बातें करने लगे। फिर विक्रम और मायूर भी आ गए। दोनों ने देखा कि उनका खड़ूस भाई नहीं है, तो दोनों को जैसे कितनी बड़ी खुशी मिल गई थी। दोनों दौड़ते हुए गए और रूहानी के सामने वाले सोफे पर बैठ गए। और फिर मायूर ने बड़े प्यार से बोला, भाभी। रूहानी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर मायूर को देखने लगी। वो कभी सोची नहीं थी कि उसे इतना प्यारा घर मिलेगा और उसके तीन तीन क्यूट स्वीट देवर भी होंगे। तीनों ही रूहानी से बड़े थे, लेकिन फिर भी रूहानी मायूर की आंखों में अपने लिए रिस्पेक्ट साफ देख सकती थी। उसे इस वक्त बहुत खुशी हो रही थी। वो भी उसकी तरह प्यार से बोली, कहिए। उसको बहुत कुछ पूछना था। वो बोला, भाभी, आपको भाई कैसे पसंद आ गए? मतलब आप दोनों की जोड़ी की शुरुआत कैसे हुई? भाभी बताएं ना, मुझे जानना है। मुझे ही नहीं, सबको जानना है कि भाई जैसे पत्थर दिल इंसान को कैसे पिघलाया। और हाँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ, आप हमसे झूठ नहीं बोल सकती। ये सुनते ही रूहानी ने सबको देखी, जो आंखों में चमक लिए बस उसको एकटक देखे जा रहे थे। सबको ही ये जानना था। रूहानी ने अपना सिर झुका ली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। तभी एक आवाज़ आई, मैं बताती हूँ, मेरी दोस्त थोड़ी शर्मीली है ना। सबने मुड़कर देखा तो रूपा अपनी दाँत दिखा रही थी। उसके साथ काव्या भी थी। कल मायूर उससे बात करना चाहता था, लेकिन सबके होने से दोनों को टाइम ही नहीं मिला। वो काव्या से कई बार बात करने के लिए चाहा, लेकिन हर बार कोई ना कोई आ ही जाता था। इसलिए काव्या आज सुबह सुबह उसको अपना चेहरा दिखाने आ गई थी। दोनों मुस्कुराते हुए आई और फिर उन्हीं के साथ सोफे पर बैठ गई। काव्या मायूर के बगल में ही बैठी थी। रूपा सबकी तरफ देखकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, ये एक लंबी कहानी है और ज़बरदस्त भी, लेकिन ना ही रूहानी आप लोगों को ये बता सकती है और ना ही मैं। अब सब सवालिया निगाहों से उसको घूरने लगते हैं। तो वो अपनी दाँत दिखाते हुए बोली, अरे मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा और ना ही मैं कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि ये हमारे ध्रुव भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और ना ही बाबा मैं तो इतना बड़ा रिस्क ले सकती। मायूर कुछ कहने ही वाला था कि फिर से एक कड़क आवाज़ उसे हॉल से गूंज उठी, सही कहा तुमने, तुम्हें ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और न ही किसी और को। आई होप सब मेरी बातों को समझ चुके हैं। सबने देखा ध्रुव रेडी होकर नीचे ही आ रहा था। अभी सब जो अब तक चहक रहे थे और खिलखिला रहे थे, सब बिल्कुल चुप हो गए, जैसे सब स्कूल के बच्चे शांत हो जाते हैं। रूहानी हैरानी से सबको देख रही थी। सच में ध्रुव कितना खड़ूस है। उसकी फैमिली उससे बात करने के लिए कितना सोचती है, और एक वो है जो बिना सोचे समझे बिना रुके कुछ भी बोल जाती है। लेकिन रूहानी हैरान इस बात से थी कि ध्रुव उसकी हर बकबक सुन लेता था, जबकि उसकी खुद की फैमिली की एक नहीं सुनता था। ये सोचते ही उसके मन में ध्रुव के लिए प्यार और बढ़ गया। मायूर और विक्रम मन ही मन ध्रुव को कुछ भी बोल रहे थे। यार, वो उसकी भाभी है, वो उनसे खुलकर बातें कर सकते हैं। ये कैसा भाई है कि एक पल के लिए उसे नहीं छोड़ता। अंगद भी यही सोचता है कि ये बात किसी को पता ना चले। ये बात छेड़ के मायूर ने रूहानी को फिर से पुरानी यादें याद दिला दी थी, जो ध्रुव को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। थोड़ी ही देर में सबने ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर ध्रुव आज खुद रूहानी को और रूपा को कॉलेज छोड़ने गया था। रूहानी को कॉलेज छोड़ने के बाद वो सीधा अपने ऑफिस चला गया। आज उसकी आहन से मीटिंग थी, जिसे प्रोजेक्ट को उसने करने से मना कर दिया था। आज उसकी प्रोजेक्ट की मीटिंग थी। आहन ध्रुव को अब देखना भी नहीं चाहता था। उसने उस दिन मना कर दिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर हाँ भी कर दिया।
प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी था, लेकिन वो उससे अभी बात नहीं करना चाहता था। एक बड़े से कमरे में मीटिंग हुई, सभी को वर्क काफ़ी पसंद आई। अभी तक जो भी सोचा था या जैसा भी उसने सोचा था सब वैसे ही हो रहा था। ध्रुव फिर भी इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं था। वो बस आहान के साथ काम करना चाहता था। वो चाहता था कि कम से कम प्रोजेक्ट के साथ में काम करने से आहान बात कर ले, लेकिन आहान तो कसम खा रखी थी। वह अब भी ध्रुव के सामने नहीं आया था। जो भी काम हो वो अपने असिस्टेंट के जरिए ही करवाता था। अंगद ने कई बार आहान से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंगद जानता था कि आहान उन बातों को नहीं भूल सकता, लेकिन उसमें ध्रुव की कोई गलती नहीं थी। आहान का गुस्सा ध्रुव अच्छे से समझ सकता था। उसे आहान से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन बस वो इतना चाहता था कि वो पुरानी बातों को भूल जाए और फिर से वो एक अच्छे दोस्त बन के रहे जिससे पहले थे। ध्रुव मानता था कि उसके डैड से एक ऐसी गलती हुई है जिसे भूल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन आहान ये समझने को तैयार ही नहीं कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो फिर क्यों उसे इतने सालों से उसके डैड के किए की सज़ा मिल रही है। इधर कॉलेज में रूहानी आज बहुत खुश थी। उसकी क्लास होने के बाद वो कैंटीन में चली गई। रूपा को देखते ही वो अपना मुंह फुला ली। आज कनिका नहीं आई थी। रूपा ने मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, यार सॉरी ना प्लीज़, मैं तुझे बताने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले भाई ने खुद ही बता दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। इससे अच्छा तो मुझे जी भर कर मार ले, झगड़ ले तो चाहे, पर मुझसे ऐसे नाराज़ मत हो प्लीज़। और वो रूहानी से लिपट गई। रूहानी भी ज़्यादा देर तक किसी से नाराज़ नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसका दिल बहुत साफ था। वो मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। रूपा, जिसकी खुशी से चेहरे चमक रहे थे, वो मुंह फुलाकर रूहानी को देखते हुए बोली, ठीक है बोल, क्या चाहिए तुझे, मैं तैयार हूँ। रूहानी कुछ सोचते हुए बोली, अभी नहीं, जब टाइम आएगा तो बता दूंगी, बस तुम अपने वादे से हटना मत, समझी। वो आग दिखा के बोली, रूपा नाम है मेरा, मैं अपने बातों वादों से कभी नहीं मुकरती, समझी तू। ये सुन दोनों मुस्कुराने लगी। तभी रूहानी उठते हुए बोली, कुछ अपने लिए ऑर्डर कर ले, तब तक मैं वॉशरूम से आती हूँ। ये बोलकर रूहानी वॉशरूम चली गई। रूहानी फ्रेश होकर निकल ही रही थी कि 7 से 8 लोग आके उसके पास खड़े हो गए। रूहानी को उनको देखकर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें देखते ही वहाँ जो 2-4 लड़कियाँ थी भागकर निकल गई, क्योंकि उन लड़कों से बहुत डरती थी। उसका तो कॉलेज के हेड भी कुछ नहीं कर सकते थे। इन लड़कों को जरा से भी शर्म नाम की चीज़ नहीं थी। वो ऐसे कैसे लड़कियों के वॉशरूम में घुस सकते हैं। उनको देखते ही रूहानी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, वेट, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, और तुम वॉशरूम में क्यों आ रहे हो, निकलो यहाँ से, समझे। वेद मुस्कुराकर रूहानी को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, क्या करूँ, तुम्हें देखकर मैं पागल सा हो जाता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, चाहे जहाँ भी तुम दिखो, मुझे तो बस तुम्हें देखना है। फिर रूहानी के एकदम करीब आकर बोला, तुम मुझे पागल मानती हो, मैं चाहकर भी तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता, और अब मैं तुमसे दूर भी नहीं रह सकता। फिर वो रूहानी के एकदम ही पास आ गया। वेद जानता था कि उस दिन के बाद ध्रुव ने रूहानी के पीछे अपने गार्ड लगा रखे होंगे, इसलिए वो गर्ल्स वॉशरूम में ही घुस गया था। इधर रूपा रूहानी का कब से इंतजार कर रही थी, लेकिन रूहानी है कि पता नहीं कहाँ फंस गई थी। तभी उसे एक लड़की भागते हुए उसके तरफ आते हुए दिखाई दी। ये वही लड़की थी जो अभी वॉशरूम से भागकर आई थी, और उसने रूपा को वेद के बारे में बता दी। ये सुनते ही रूपा को वेद पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे ज़्यादा उससे डर लग रहा था। वो भागकर वॉशरूम में गई तो देखी कि वो रूहानी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। उसको अब वेद से डर लगने लगा था। रूपा गुस्से में चिल्लाकर बोली, वेद, दूर रहो रूहानी से, वरना बहुत पछताओगे। ध्रुव भाई तुम्हें इस बार माफ़ नहीं करेंगे, दूर हटो तुम रूहानी से। उसका नाम सुनते ही वेद गुस्से से पागल ही हो गया और ज़ोर से गुस्से से तमतमाकर बोला, उसका तो पता नहीं, पर आज मैं रूहानी को नहीं छोड़ने वाला। इतना बोलकर उसने रूहानी के दोनों हाथों को कस के पकड़ लिया और उसे अपने करीब कर ज़बरदस्ती उसको किस करने की कोशिश करने लगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना तो मत भूलना।
अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।